Hello guys, this video is about class 10th maths chapter 4 quadratic equation. In this video we will discuss word problem. So the first question is, a plane left 40 minutes late due to the bad weather. To reach its destination 1600 km away in time, it had to increase 400 km per hour from usual speed. Find the usual speed of a plane. So guys, इस क्वेश्चन में ये है कि एक प्लेन है जो कि किसी ख़राब मौसम के कारण वजह से 40 मिनट लेट है और उसे जाना 1600 किलोमीटर। तो फिर उसने क्या किया, प्लेन ने अपने स्पीड को 400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बढ़ाया। जैसे मान लीजिए उसको पहले जाना था x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1600 किलोमीटर तक, बट उसने चूँकि 40 मिनट लेट है तो उसको टाइम पर पहुंचना है, तो उसने 400 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया है। तो उसका यूजुअल स्पीड क्या होगा, मतलब पहले कितने स्पीड से जाना था, इसको पता करना है। सो हम आपको इसको समझा देते हैं गाइस। इसमें हम क्या करेंगे कि मान लिए कि जो ट्रेन का यूजुअल स्पीड मतलब पहले जिससे जाना था वो है x किलोमीटर पर आवर, मतलब इस स्पीड से उसको पहले जाना था विदाउट बैड वेदर, बिना मौसम ख़राब हुए। तो अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता 1600 किलोमीटर, तो वो कुछ पहुंचना टाइम उसको लगता गाइस 1600 अपॉन x आवर, तो उसे लगता 1600 अपॉन x आवर लगता। अब चूंकि क्या हुआ है कि ये लगता टाइम, और अगर उसने गाइस स्पीड अगर अपना 400 पर किलोमीटर बढ़ा लिया तो उसको टाइम लगेगा कुछ अपॉन 1600 अपॉन x प्लस 400, दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड गाइस। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने जाना कि अगर स्पीड x होता तो टाइम लगता 1600 अपॉन x, और अगर स्पीड होता x प्लस 400 तो टाइम लगता गाइस 1600 अपॉन x प्लस 400। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर दिया है गाइस कि यहाँ 40 मिनट लेट है, ठीक। तो हम थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करेंगे, अगर हम तो इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं गाइस कि मान लो पहले T1 टाइम में पहुंचना था उसको, ठीक, लेकिन चूंकि 40 मिनट लेट है तो स्पीड बढ़ाया, थोड़ा जल्दी वो उसी टाइम पर पहुंचेगा, तो T1 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 में अगर हम 40 ऐड कर देंगे तो कुछ ऐसा कह सकते हैं गाइस कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 40 मिनट्स, मीन इसको आवर्स में बदल लेंगे तो 40 अपॉन 60 जो कि आएगा 2/3। तो अगर आप ये इक्वेशन समझ गए हैं तो जान लीजिए क्लियर है। मीन T1 माइनस T2 के बीच का जो डिफरेंस है 40 मिनट वही आएगा। उसके बाद T1 का वैल्यू रख देंगे, T2 का वैल्यू रख देंगे जो कि इक्वल है 2/3 के गाइस। यहाँ पर सॉल्व मैंने कैसे किया है उसको बता देता हूँ गाइस। मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है दोनों को। सो आप देखिए 1600 इंटू एक्स, ऊपर आएगा 1600x, तो ये बीच में जो माइनस था 1600 इंटू एक्स माइनस 1600x, ये कट जाएगा, मतलब 1600x माइनस 1600x कट जाएगा। ऊपर जो बचेगा गाइस वो बचेगा हमारा कुछ 1600 इंटू 400 जो कि आएगा 664 4 टाइम्स 0। उसके बाद गाइस क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि आएगा इतना, आप इसको कर लीजिएगा रफ में। नीचे आएगा गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 400x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे गाइस कुछ ही आएगा, आप इसको रफ में कर लेना। फिर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, फिर 2 कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनेगा ये। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे गाइस, जो कि आएगा 800 पर किलोमीटर आवर। इट मीन्स जब मौसम ख़राब नहीं था तब प्लेन को ने डिसाइड किया था कि 800 पर किलोमीटर की स्पीड से मुझे जाना है 1600 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए, लेकिन 40 मिनट लेट हुआ है, इसलिए उसने अपने स्पीड को बढ़ा दिया था 400 पर किलोमीटर, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज इन स्टिल वाटर 9 किलोमीटर पर आवर and goes 15 kilometer downward stream and back same pot in time 3 hour 45 minutes. Find the speed of stream. थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई बोट है और जो स्ट्रीम धारा पानी की बह रही है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, जिसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो भाई जो बोट का स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक, अब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए बोट शांत पानी में, मतलब जब पानी ठहराव है, बह नहीं रहा है, तो उसका है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और एक रूल होता है गाइस, अगर मान लीजिए स्ट्रीम बह रहा है इस डायरेक्शन में और बोट भी उस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसमें उसका स्पीड जुड़ जाएगा, बोट का प्लस स्ट्रीम का। सो जो डाउनवर्ड स्ट्रीम बनता है गाइस, वो बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हो जाएगा 9 + x किलोमीटर पर आवर। इसको आप देख लीजिएगा। अब स्ट्रीम क्या होता है गाइज, मान लीजिए कि पानी का डायरेक्शन इस तरफ है राइट साइड में और बोट जा रही है लेफ्ट साइड में, तो उस समय बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगी 9 - x किलोमीटर पर आवर। ये कुछ रूल होता है, इसको याद कर लेना। सो अब दिया गया है कि 15 किलोमीटर गाइज डाउनवर्ड, मतलब बोट के डायरेक्शन में, स्ट्रीम के डायरेक्शन में बोट गई है तो 15 किलोमीटर, तो उसमें जो टाइम लगेगा 15 अपॉन द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनवर्ड स्ट्रीम स्पीड। सो हो जाएगा 15 अपॉन 9 + x। और फिर वहाँ से गाइस, इससे मान लीजिए यहाँ से यहाँ गई बोट और फिर इस डायरेक्शन में आ गई उसी पॉइंट पर 15 किलोमीटर, मीन्स अप स्ट्रीम में भी आई, तो उसमें जो टाइम लगेगा गाइस वो लगेगा हमारे पास 15 अपॉन 9 अपॉन x। अप स्ट्रीम स्पीड 9 अपॉन x नीचे गाइस, डिस्टेंस ऊपर है, तो ये टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम स्पीड में ये आएगा, और दैट इज इक्वल टू है 3 आवर 45 मिनट। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जो कि आएगा 15 अपॉन 4 आवर। अब क्या करेंगे हम, गाइस 15 से 50 सब में 15 कैंसिल कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि आएगा कुछ 18 ऊपर आएगा। ठीक, क्योंकि 15x और -15x कट जाएगा और ऊपर आएगा गाइस 9 ऐड हो जाएगा 18, और 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नीचे आएगा 81 - x²। यहाँ ऊपर 1 बचा था गाइस, ये सारा पार्ट कट जाएगा, तो फाइनली आएगा 18 × 4 = 81 - x²। इन सबको सॉल्व कर लेना आप, तो आएगा x बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो धारा यानी पानी की बहाव है वो है 3 किलोमीटर पर